श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, अरे परीक्षित, जिन भक्तों को आत्म साक्षात्कार हो गया है, जीवन मुक्त हो गए हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन, ऐसे शुद्ध भक्तों का स्पर्श, ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ संभाषण, बातचीत कभी न मिटने वाला आशीर्वाद लेके आते हैं। भक्ति की कृपा, शुद्ध भगत की कृपा भवबंधन के गांठ को ढीला कर देती है। शुद्ध भक्त यदि किसी से प्रसन्न हो जाए तो उसका मोक्ष गारंटी से होता है, निश्चय मोक्ष मिलेगा। यदि भक्त की कृपा प्राप्त करने के बाद किसी को कोई कठिनाई हो गई, मुश्किल आ गई, तो समझना चाहिए कि उस मुश्किल के अंदर ही कोई ऐसा आशीर्वाद भरा है जो बाद में हमको प्रसन्न करेगा। ऐसा सोचना चाहिए। शुद्ध भगत की संगत बुरे परिणामों को कम जरूर करा देती है। बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता उसको। इसलिए साधु की संगति करना चाहिए। यदि साधु पास में न हो तो उनसे संबंध रखना चाहिए किसी भी प्रकार। पत्राचार, आजकल टेलीफोन चल गया, और या किसी से पूछना चाहिए कि स्वामी जी कैसे हैं। संबंध अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि संबंध रखने से बुरा प्रभाव समय का कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी जी आगे बोलते हैं, अरे परीक्षित, अंगिरा मुनि ने जब चित्रकेतु के लिए यज्ञ करने का आरंभ कर दिया तो चित्रकेतु को अंगिरा मुनि बोले, लाइए अपनी पहली पत्नी को ले आओ और दोनों मेरे पास बैठो, यज्ञ कुंड में भाग लो। चित्रकेतु पत्नी कृतद्युति को ले आया, बैठ गए और स्वाहा स्वाहा शुरू हो गया। इस यज्ञ का नाम था त्वष्टा यज्ञ। माने एक देवता का नाम है, 33 करोड़ देवता है ना, उसका नाम है त्वष्टा। उसके लिए यज्ञ किया गया, उसको प्रसन्न करना है जिससे बच्चा मिले। तो स्वाहा स्वाहा हो गया। उसके बाद चरु बनाना है। चरु बनाया, त्वाष्ट्र चरु। त्वाष्ट्र चरु खीर की तरह से होता है, लेकिन वो खीर नहीं होता, वो दूध भात की तरह होता है। थोड़ा ज्यादा दूध में कम चावल उबाल के, चावल पक गया, उसमें शक्कर डाल के उबाल के, उसमें केसर डाल के और बाहर निकालते हैं। और थोड़ा दूध और भात अलग होता है, जिसको दूध भात बोलते हैं ब्रज वृंदावन में। त्वाष्ट्र है उसका संस्कृत नाम, दूध भात का। अब तो अंगिरा मुनि ने निवेदन किया यज्ञ में। निवेदन करने के बाद जो बचा उसको कह दे दिया चरु को, राजा को, जाओ अपनी पत्नी को खिलाओ। चित्रकेतु पत्नी के पास दे दिए, जा उसको खाइए। वो खाई तो कुछ समय पश्चात वो गर्भिणी हो गई। जब गर्भिणी हो गई तो स्वामी जी गए उनके घर से, अपनी जगह चले गए। अंगिरा मुनि गए वहां से। जब समय आया प्रसव का तो उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। बहुत काल के बाद, बहुत समय प्रतीक्षा के बाद एक बच्चा जन्म हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं। राज्य में बात फैल गई कि चित्रकेतु महाराज के यहाँ एक पुत्र हुआ है। बहुत प्रसन्न सब कोई। जब कोई वस्तु
बहुत काल तक प्रतीक्षा करने के बाद मिले तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यदि कोई सरलता से मिले तो उसकी कीमत नहीं होती। बात भी सही है, ये संसार का नियम है। जैसे कि पत्थर के टुकड़े सब जगह मिलते हैं, सब जगह पड़े रहते हैं, मट्टी के ढेले सब जगह रहते हैं, देखे दिखाई देते हैं, इसलिए उनकी कीमत नहीं है। सोना चांदी सब जगह दिखाई नहीं देता, हीरा नहीं दिखाई देता, इसलिए उनकी कीमत है। किसी को हीरा सोना चांदी मिल गया तो अपने को तकदीरवान समझता है, क्योंकि वो सरलता से मिलता नहीं। जो चीज़ सरलता से मिल जाती है उसकी कीमत कम होती है। जैसे निर्धन के घर इतने बच्चे होते हैं, बच्चे होते रहते हैं, तो इसलिए उसकी कीमत नहीं है। लेकिन राजा के यहाँ बहुत प्रतीक्षा के बाद कोई धनी के घर में, या धनी होए पैसा वाला हो, उसके घर में बहुत दिन के बाद कोई बच्चा पैदा हो तो ओ मार डठोन बनाता है। वो होता, ये तो संसार का नियम है। जैसे किसी गरीब आदमी को बहुत दिनों के बाद और ढेर सारे पैसे रुपए मिल जाए, धन मिल जाए, तो उसका खुशी का ठिकाना कैसे होगा, और उसमें आसक्ति लग जाएगी, लगाव। ऐसे ही राजा के यहाँ बहुत दिनों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, उसको लगाव लग गया। इतना लगाव लग गया कि वो एक दिन भी नहीं रह सके बिना बच्चे को देखे। रोजाना कम से कम 1-2 बार तो कृतद्युति के महल में जाए बच्चा को देखने के लिए। जाते जाते इतने बार गया, इतने दिन से जा रहा है, तो कृतद्युति को लगाव हो गया, तो दूसरी हजारों रानियां, उनको देखता भी नहीं था। और उन रानियों को भी कोई बच्चा नहीं, इसलिए वो तो दुखी हैं, पहले से ही दुखी हैं, क्योंकि उनको बच्चा नहीं हो रहा है। और ज्यादा दुखी हो गई वो, क्योंकि राजा जाता नहीं उनके पास, वो वहीं जा रहा है। तो उनके अंदर वो जलन पैदा हुई, धत तेरी के उसको बच्चा हो गया, इसलिए वो राजा वहीं जाता है। उसको बच्चा नहीं होता तो हमारी तरह ही रहती, वो जलन हो गई। ईर्ष्या के कारण वो जल रही थी अंदर से। अब राजा उधर देखता भी नहीं, कभी नहीं जाता, खत्म। तो उनकी अग्नि ज्वलन तो भर गया। इससे उनके स्वभाव टेढ़ा हो गया, उल्टा चला बुद्धि, क्रूरता भर गई दिल के अंदर। और सोचा ये बच्चा नहीं रहे तो राजा हमारे साथ बराबर का व्यवहार करेगा। जब क्रूरता, ईर्ष्या, जलन भर जाती है दिमाग में, तो परिणाम को भी नहीं देखते और काम कर बैठते हैं ऐसा बुरा कि स्वयं को भी पछताना पड़ता है। तो क्या हुआ, उन्होंने जाकर के, किसी को पता नहीं, जहर दे दिया बच्चे को, बच्चा मर गया। ये रानी को पता नहीं, महल में मरा बच्चा। तो उसी दिन बच्चा उठा नहीं, अपने आप उठता था पहले। अरे बच्चा उठाने गई, पास में उठाने के लिए देखा, उठाया, बहुत प्रयत्न किया, उठ रहा नहीं बच्चा, बदबू आ रही है उसमें से, जहर से मरा बच्चा। जहर देकर मरता है तो बदबू आती है उसमें से। अब तो रानी को पता पड़ गया तो मर गया। अब तो वो पछाड़ खा के गिरी, रोना शुरू किया, चीख मार के। तो पास वालों को पता पड़ गया, सब आए, देखा बच्चा मर गया। वो तो रानियां भी आई, उन्होंने ढोंग रचा रोने का, उन्होंने ही तो पिस दिया। और उन्होंने ढोंग नहीं रचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए उन्होंने भी रोने का थोड़ा आवाज सा बनाया, लेकिन रोना ही नहीं आ रहा है। चलो, राजा को पता पड़ा मेरा बच्चा मर गया, तो अपने मंत्रियों के साथ पहुंचा वहां घर में। राजा तो कभी अकेला चलता नहीं, और देख करके बच्चे को, वो भी पछाड़ खा के अचेत हो गया। कुछ समय पश्चात दोनों को चेत आया, रो रहे हैं वो चीख मार मार के। राजा चीख नहीं मार रहा था, क्योंकि वो राजा चक्र
चक्रवर्ती राजा है, ऐसे कैसे चीख मारेगा स्त्री की तरह। उसको थोड़ा चेत हुआ तो उसकी पत्नी कृतद्युति बोल रही है, विधाता से बात कर रही है जोर जोर से। अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्म सृष्टि अप्रतिरूपमीहसे परे तु जीवति अपरस्य या स्मृतिर विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुव परः। अरे विधाता, तेरी तो बच्चा बुद्धि है, तेरी अक्ल नहीं है। अरे तू कैसे मरने देगा छोटे को बड़े के सामने? बड़ा मरना चाहिए पहले। तेने ही तो सृष्टि करी और सृष्टि के नियम को भंग कर रहा है तू। ऐसे कैसे सृष्टि चलेगी? कितने आश्चर्य की बात है, तेने बड़े बूढ़ों के सामने छोटे को मार दिया। बाप जिंदा है, बेटा मरा। यदि तू ऐसा ही करेगा तो तू सभी प्राणियों का शाश्वत दुश्मन बन जाएगा। ऐसे बोल रही है रानी। क्या सब बोल रही है देखिए। क्या तू अपने नियम के कार्य को नहीं जानता है? तू तो जानता है, तू जानबूझ के उल्टा चल रहा है। सही नियम तो यही है, बड़ा मरे पहले, बाद में छोटा मरे, छोटा पहले बड़े को जलाए। ये तो नियम है, और तू ऐसा कर रहा है। सभी प्राणियों के जन्म मरण का नियम तो तैने बनाया है और तू ही उल्टा चल रहा है। बड़े के मरने के बाद छोटा मरना चाहिए, यही सृष्टि का नियम है, तभी सृष्टि आगे बढ़ेगी। तू बच्चों को बड़े से पहले मार के सृष्टि के कार्य में बाधा बन गया है। तू विधाता को बोल रही है वो। फिर अपने बेटे से बोली, वो तो पागल सी हो गई है, वो हो जाते हैं पागल। बोले, अरे बेटा देख, तेरे दोस्त आए हुए हैं, खेलने के लिए बुला रहे हैं, उठ। बच्चा कैसे उठा? वो तो मर गया। फिर तो समझ गई वो, अरे तो उठ रहा नहीं कितने बोलने से भी। तो फिर बोली अपने भाग्य को, अरे तू मेरे तकदीर कितना बुरा है तू। मैं इतनी दुर्भाग्यन हूं कि मेरे भाग्य में मेरे बच्चे की तोतली आवाज सुनना नहीं लिखा है। ऐसे बोल रही है, अपने को बुराई कर रही है। मेरे तकदीर में मेरे बच्चे की तोतली आवाज सुननी नहीं लिखी है। फिर बोल रही है यमराज को, वो गाली दे रही है यमराज को। अरे निष्ठुर यमराज, तेरा दिल कितना कठोर है, पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। तू मेरे बच्चे को उठा के ले गया जहां से कभी नहीं वापस आ सकता। दे रही उसको आवाज। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजा पास में पड़ा हुआ है, उसको चेत आ गया है, उसने सुना ये रानी की आवाज, बातें। अब तो वो राजा चीख मार के रो रहा है, चीख मार मार के रोने लगा राजा। तो सारी प्रजा रोने लग गई, फिर जितने भी पास में थे सब रोने लग गए। ये देखा अंगिरा मुनि ने। अंगिरा मुनि और नारद मुनि दोनों ने मिलकर सोचा कि चलते हैं, राजा को समझाते हैं। राजा माया में फंस गया है, राजा को समझाना जरूरी है, क्योंकि राजा असली भगत है। को भगत कभी कभी माया में फंस जाता है, उसको निकालो। आजकल जो बच्चा भगत माया में फंस जाता है, उसको निकालना ही मुश्किल है, क्योंकि वो उसी में पड़ा रहना चाहता है। वो कितना भी समझाओ वो नहीं आएगा सही मार्ग में। कोई तकदीरवान आएगा मार्ग में। तो राजा शुद्ध भगत था, उसको मार्ग में लाने के लिए अंगिरा मुनि नारद मुनि को साथ में लेके आए, राजा को समझाने के लिए। इसके आगे की बात हम आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।